आज का विषय है इतिहास। राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत। इतिहास भूतकाल में हुई विशेष घटनाओं का वृत्तांत होता है। इतिहास के निर्माण के लिए उस देश अथवा प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इन स्रोतों में उत्खनन में प्राप्त सामग्री, शिलालेख, प्राचीन खंडर, स्थापत्य एवं चित्रकला के नमूने, काव्य, कथा, ख्यात, वंशावलियाँ, शासकों द्वारा जारी किए गए परवाने, दानपत्र, पट्टे, दस्तावेज, सिक्के और राजकीय प्रशासन से संबंधित खाते, बहियाँ तथा हकीकत बहियाँ, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आदि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि प्राचीन काल में इतिहास ग्रंथ जैसी किसी पुस्तक का प्रणयन नहीं हुआ, लेकिन उपर्युक्त स्रोतों से हमें इतिहास के संकेत अवश्य उपलब्ध हो जाते हैं। उपयुक्त कुछ स्रोतों से मिलने वाली जानकारी यद्यपि अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण, एकपक्षीय एवं अविश्वसनीय है, लेकिन फिर भी विशुद्ध एवं निष्पक्ष इतिहास की रचना करते समय सभी उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण की आवश्यकता है। वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष इतिहास वही होता है जो उपलब्ध स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित हो तथा किसी पूर्वाग्रह से परे हो। स्वतंत्रता से पूर्व संपूर्ण राजस्थान अनेक छोटी बड़ी रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें विभिन्न राजवंशीय, राजपूत, जाट, मुस्लिम शासकों द्वारा शासित होती थीं। इन सभी रियासतों का अलग अलग इतिहास था और यह इतिहास सामान्यतः उस राज्य के संस्थापक तथा उसके घराने से प्रारंभ होता था और उसमें राजनीतिक घटनाओं तथा युद्धों के विवरण को ही अत्यधिक महत्व दिया जाता था। अन्य राज्यों का उल्लेख तो प्रसंगवश कर दिया जाता था, जैसे पृथ्वीराज रासो निसंदेह काव्य शैली में इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण उदाहरण है, लेकिन यह केवल चौहान वंश की उपलब्धियों तक ही सीमित है। संपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिखने की दिशा में प्रथम कदम मूढ़ोत नैन्सी ने उठाया। उन्होंने विभिन्न राजवंशों से संबंधित साधनों को जुटाकर अपनी ख्यात का सृजन किया। नैन्सी की ख्यात से हमें राजस्थान का आंशिक इतिहास ही उपलब्ध हो पाता है। तत्पश्चात 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने समूचे राजस्थान के इतिहास की रचना कर इतिहास लेखन को एक नई दिशा प्रदान की। उनके पद चिन्हों पर चलकर बाद में कविराज श्यामल दास, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जगदीश सिंह गहलोत आदि ने राजस्थान का इतिहास लेखन में अमूल्य योगदान दिया। किंतु उपर्युक्त लेखकों की रचनाओं में भी सभी ऐतिहासिक सामग्रियों का संतुलित उपयोग नहीं हो पाया है। उसके बाद में डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर राम प्रसाद व्यास आदि आधुनिक इतिहासकारों ने सच्चे रूप में राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से राजस्थान के अनगिनत ऐतिहासिक स्रोत हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। संक्षेप में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजस्थान का इतिहास जानने के मुख्य साधनों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मृदभांड, मृणमूर्तियाँ, आयुध, बसावत के अवशेष, अस्थि अवशेष, कांच एवं पत्थर के मनके, मुद्रा एवं मोहरे तथा अनाज के दाने एवं बीज जो कुछ उत्खनन में प्राप्त होता है उनको गिना जाता है। उसके बाद है पुरालेखी स्रोत। पुरालेखी स्रोत में विभिन्न प्रकार के शिलालेख सम्मिलित किया जाते हैं। ये शिलालेख पत्थर की शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों तथा गुफाओं की दीवारों, मंदिरों, स्तूपों, मठों तथा स्तंभों पर, तालाबों, बावड़ियों, खेतों के समीप गड़ी हुई शिलाओं तथा ताम्रपत्रों पर अंकित हैं। इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी तथा उर्दू हैं। इनमें से कुछ शिलालेख ऐसे हैं जिनके कई अंश नष्ट हो गए हैं और जिनके तिथिक्रम के बारे में भी अनुमान लगाना कठिन है, फिर भी इनका महत्व है। तीसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्य की रचना भारत की प्राचीन परंपरा रही और राजस्थान में भी इस दिशा में कार्य हुआ है। साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत, राजस्थानी और हिंदी भाषा में अनेकानेक रचनाएं उपलब्ध होती है जो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जनजीवन की व्यापक जानकारी देती हैं। इसमें से भी जो ऐतिहासिक साहित्य है उसे भाषा के आधार पर संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य और फारसी साहित्य
आदि भागों में बांटा जाता है। उसके बाद है आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्य तथा इतिहासकार। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहले कर्नल टॉड का एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान माना जाता है। उसके बाद से राजस्थान के अन्य इतिहासकार भी आते हैं। अभिलेखागारीय स्रोतों में उस सामग्री से है जो हिंदी, राजस्थानी, फारसी तथा अंग्रेजी में लिखित पत्रों, बहियों, पट्टों, फाइलों, फरमानों, रिपोर्टों आदि के रूप में उपलब्ध होती है। मुगल शासकों को सरकारी कागजातों को संग्रहित करने में रुचि थी और इस काम के लिए वे पृथक अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करते थे। मुगलों की इस रुचि का प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा और उन्होंने अपने राजकीय कागजातों के संग्रह की तरफ ध्यान दिया। प्रत्येक राज्य ने इन पत्रों और अपने राज्य से संबंधित अन्य राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। 19वीं और 20वीं शताब्दियों का पुरालेख साहित्य राजस्थान राज्य के केंद्रीय पुरालेख विभाग, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित है। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार और राजपूत राज्यों का पत्र व्यवहार तथा राजपूत राज्यों में नियुक्त ब्रिटिश एजेंटों तथा रेजिडेंटों द्वारा अपनी सरकारों को प्रेषित रिपोर्टें राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। इस प्रकार से उपलब्ध पुरालेख सामग्री से वैज्ञानिक अध्ययन से राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।